सभी वास्तु के महागुरु और डॉक्टर्स को डॉक्टर असलम का प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं नई पोस्ट डाल रहा हूँ और इस बीच में कई त्योहार गुजरे जिसमें मैं काम मेरे पास ज़्यादा था। जैसे पितरपक्ष को जो लोग जो हैं वो शुभ नहीं मानते, बोलते हैं इसमें वास्तु का काम नहीं करना चाहिए। साले पंडित लोग जो है ऐसा सब गड़बड़ करके रखे हुए हैं। तो पितरपक्ष को अगर शुभ नहीं मानते तो पितरपक्ष में कई करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, क्या हम उनको गटर में फेंक दें? उन्हीं पितरपक्ष में पैदा हुए बच्चे अंबानी और अडानी और असलम भाई बनते हैं। तो खास तौर से ये मैसेज जो है मैं वास्तु कंसल्टेंट्स को देना चाहता हूँ कि जब भी उनका क्लाइंट बोले कि सर अभी पितरपक्ष है, अभी मैं अच्छा काम नहीं करवाना चाहता, तो उनको समझाओ कि अगर तुम्हारे घर पुत्र या पुत्री जन्म लेती है तो क्या तुम उसको जो है उठा के बाहर फेंक दोगे? वही पुत्री और पुत्र जो है एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा पायलट बनता है। तो ये अंधविश्वास है। मैं 2003 से एक अकेला ऐसा वास्तु कंसल्टेंट हूं जो जंग लड़ रहा हूं इन लोगों से, इन विधर्मियों से जो वास्तु शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं कि ये मुहूर्त पे ये डालो, लीड डालो तो ये आज के दिन जो है, मोती डालो तो आज के दिन जो है, ब्राश डालो आज के दिन जो है, ये सब गलत। हम एक डॉक्टर हैं, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको ऑपरेशन थिएटर में पहले लेके जाते हैं और कोई मुहूर्त कोई टाइम नहीं देखते। ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको आराम हम देवें और उसका पेट चीड़ देते हैं। तो कभी कभी हमने जो है पेट को चीड़ा मारा कि इसका जो है पेट में पत्थर है, वो पत्थर निकालना, लेकिन चीड़ने के बाद हमको कुछ और भी अंदर कुछ नजर आता है, कोई और भी बीमारी नजर आती है। तो डॉक्टर ऐसा नहीं करता कि फिर वो खाली पत्थर निकाल के पेट सिल देता है, उसको भी वो साफ करता है, उसकी भी वो दवा कर देता है उसी टाइम पे, क्योंकि एक बार चीड़ा हुआ मिल गया तो वो सोचता है इस बार ही सब पूरा काम हम निपटा देंगे। लेकिन ये कुछ विधर्मी जो हैं ये आज वास्तुशास्त्र को बदनाम कर रहे हैं। वो बोलते हैं शनिचर को लीड डालो, ये दिन जो है मोती डालो, ये दिन जो है तांबा डालो, लेकिन पैसे के लिए नहीं बोलेंगे कि ये दिन हमको पैसा दे देना। वो पहले पैसा ले लेते हैं। पैसा लेने में उनका कोई मुहूर्त नहीं होता, ना कोई टाइम होता है। वो पहले पैसा ले लेंगे और उसके बाद लोगों को तरह तरह से डराना शुरू करेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि 160, 65, 70 वीडियो मैं अभी तक डाल चुका हूं। और सबसे ज्यादा खुशी ये है कि लोगों का इतना प्यार मुझको मिलता है कि मेरी हिम्मत और बढ़ती है बोलने की, क्योंकि 160, 65 वीडियो ऐसे हैं। दूसरों का वीडियो मैं देखता हूं तो लोग उस पर गंदा गंदा कमेंट करते हैं, भद्दी भद्दी उनको गालियां देते हैं, लेकिन मेरे 160, 65 वीडियो में किसी ने भी कोई गंदा कमेंट नहीं किया, बल्कि बोले सर थैंक यू, आपसे हमने बहुत सीख लिया। तो जब वो ऐसा लिखते हैं तो मेरा दिल और बढ़ता है कि इनको और सिखाने का। तो पितरपक्ष की बात रही, कभी भी ये साल तो गुजर गया, लेकिन आने वाले साल में आप लोग डरिएगा नहीं पितरपक्ष पे, बल्कि और काम करिए। उस टाइम पे घर भी खाली रहता है, लोगों के पास पैसा भी रहता है, क्योंकि वो फालतू नाजायज पैसा खर्चा नहीं करते।
एसी फ्रिज और टीवी लाने में, कार खरीदने में, तो वो पैसे से अपना वास्तु वो करवा सकते हैं। समझाइए उनको। दूसरा, नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। रावण जल गया, लेकिन रावण भी एक विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसको घमंड था, वो घमंड ने उसको मारा। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, लेकिन जब आदमी के अंदर घमंड आता है तो फिर वो बुरा हो जाता है। तो आप लोग भी अपने अंदर घमंड मत लाइए कि मैं बहुत बड़ा वास्तु वाला हो गया हूँ, या ये हो गया हूँ, गुरु हो गया हूँ, फलाना हो गया हूँ। कुछ नहीं, नॉर्मल रहो, डॉक्टर रहो, और ये सोचो कि कम से कम पैसे में हम इसको कैसे फायदा कर दे देवे। लूटो मत, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी आता है बहुत परेशान आता है, कोई खुशहाल आदमी नहीं आता। असलम भाई के पास जो भी आता है वो 10 जगह भटक के फिर आखिरी में आता है, लूटा पीटा आता है। मेरे पास जितने आते हैं सब लूटे पीटे आते हैं। सर उसने प्लास्टिक का टोपला डाल दिया, सर एक को बुलाया तो उसने 44 देवता घुसेड़ दिया, सर उसको बुलाया तो उसने ऐसा उल्लू पहनने के लिए गले में दे दिया, और मेरे घर में भी उल्लू रख दिया। तो उल्लू रखने से क्या हुआ, पूरा घर उल्लू बन गया। ये मेढक लटका के आजकल चलते हैं लोग। नया नया आज महावास्तु वालों ने, दिल्ली वालों ने और गुजरात वालों ने निकाला है। मेढक का पेंडेंट बना के रख दिया, ये उल्लू का पेंडेंट बना के रख दिया, ये घोड़े का पेंडेंट बना के रख दिया। अबे साले, कोई अच्छे वैज्ञानिक का पेंडेंट अपने गले में डालो ना, वैज्ञानिक बनो ना। है? किसी का पेंडेंट बना के मैं घोड़े का पेंडेंट बनाऊंगा और मैं गधा हूं तो घोड़ा थोड़ी ना हो जाऊंगा, गधा ही रहूंगा साले को। इसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुमको घोड़ा बना दे। सैंबल का मतलब कुछ नहीं, सैंबल का मतलब है बकवास। लोग बोलते हैं उड़ता हुआ बाज या दौड़ता हुआ घोड़ा अपने बेडरूम में लगा दो। अबे मैं बोलता हूँ हेमा मालिनी का फोटो लगा दो ना, सीधे साली बेडरूम में हेमा मालिनी आ जाएगी। तो फोटो और ये सैंबल या ये सब अगर आप लोगों ने अपने गले में घर में रखा है तो उठा के फेंक दो। मैमतम मांसाहार, ये बुक पढ़ो। इस बुक में कहीं भी आपको जो है किसी भी जंगली जानवर का वर्णन नहीं लिखा हुआ है कि घर में जंगली जानवर रखो। इस बुक में लिखा हुआ है, पारंपरिक वास्तु हमारा कहता है कि जंगली जानवर घर में रखना वर्जित है, मनाही है, कोई भी हो। आज हम देखते हैं पंचशीर्ष स्थापना करते हैं। कुछ औरंगाबाद के महागुरु थे, उन्होंने एक नया कमाई का जरिया निकाला और पंचशीर्ष स्थापना करना शुरू किया। उसमें सुअर की मुंडी और काहे की मुंडी सब ब्रह्म स्थान पे डालते थे। चले गए ब्रह्मलोक को, चले गए ब्रह्मलोक को। क्या जाएंगे? और राक्षस लोक को जाएंगे मरने के बाद। उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने ना जाने कितनों का घर बर्बाद कर दिया। पंचशीर्ष स्थापना, उसमें उल्लू की खूब उल्लू डालते थे, उसमें सुअर की मुंडी डालते थे, इसे 5 जानवर की मुंडी डालते थे ब्रह्म स्थान में। आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन जो वास्तु के ऊपर कलंक लगा के गए, उस कलंक को मिटाने में आज हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। क्लाइंट को समझाने में बहुत तकलीफ होती है। लोग बोलते सर वो तो 90 साल के थे और उन्होंने पंचशीर्ष स्थापना हमारे घर में किया, हमारी बीबी ड्राइवर के साथ भाग गई। तो मैं भी बोलता हूं वो दुनिया से भाग गए।
यंग लोग दुनिया छोड़ छोड़ के भाग गए। जिन्होंने वास्तु के साथ छेड़छाड़ किया और हल्के में लिया, वो आज जिंदा नहीं है। मैं नाम बताऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरे पास 70 लोगों की लिस्ट है, 70 लोगों की लिस्ट है जो दुनिया छोड़ चुके हैं और महामहिम बनते थे, कुछ भी बेचते थे। उनको बेचने से मतलब था लोगों को फायदा पहुंचे, ऐसा नहीं, उनकी बीवी और बच्चों को फायदा पहुंचे। बेटे को डॉक्टर बनाना है, बस सामने वाले को लूट लेना है। बेटी को फैशन डिजाइनर बनाना है, सामने वाले को लूट लेना है। तो बेटा डॉक्टर बनने की जगह पे क्या बन गया? बेवड़ा बन गया, साला चोर बन गया। और बेटी क्या बन गई? डांसर बन गई। रोज पब में जो है दारू पी के आती है घर पे, और वो बेचारे चले गए देख देख के घर का माहौल। हार्ट अटैक में मरे या और कैसे मरे, वो ऊपर वाला तय करता है। हम किसी का अगर बुरा करते हैं तो ऊपर वाला हमको उसी हिसाब से दंड देता है। तो एक मंत्र हमेशा हमारा याद रखो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसके बुराई के बारे में हमको सोचना भी नहीं है। पैसा तो मालिक ना जाने कहां से दे देगा। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमारे पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा। मैं यूपी का रहने वाला हूं। सन 84 में 200 रुपया लेके पिताजी की जेब से भागा था चोरी करके। और नौकरी किया, इसी मेटल से रिलेटेड नौकरी किया। तो कोई आता था, बोलता था कछुआ बना दो, बना दिया भाई। फिर 6 महीने बाद आया, बोला कछुए के ऊपर एक कछुआ और रख दो। तो मैं बोला इसको क्या बोलोगे? तो बोला 2 जनरेशन टॉयटाइज। मैंने बना दिया, मुझको क्या करना था, खाली रख के वेल्डिंग करना था। फिर 6 महीने बाद आया, उसने बोला फिर इसके ऊपर एक कछुआ रख दो। तो मुझको क्या था, मैं और 3 कछुआ, जहां मेरा एक बिक रहा था वहां 3 बिकना शुरू हो गया, एक और जोड़ दिया। तो मैं बोला अब इसका क्या नामांकन करोगे भाई साहब? तो बोले 3 जनरेशन टॉर्टाइज। चलो ठीक है। फिर 6 महीने बाद आया, बोले अब इसके ऊपर और 3 रखो, 4 रखो, 7 कर दो। बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और आखिरी में बिल्कुल छोटा। मैं बोला इसको क्या बोलोगे? बोले फैमिली टॉर्टाइज। उसी दिन मैंने कान पकड़ा और फेंगशुई का काम करना बंद कर दिया। आज देख लो फेंगशुई वालों की क्या हालत है। भीख मांग के खा रहे हैं या बर्तन बेच के खा रहे हैं। और असलम भाई को देखो, 200 रुपया लेके आया था, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया कभी कि तुम ये बना दो तो वो बना दिया पैसे के लिए, ऐसा नहीं। आज मैं ठीक ठाक हूं। बोल दूंगा तो इनकम टैक्स वालों को तुम लोग मेरे पास भेज दोगे। ठीक ठाक। दुनिया की कोई ऐसी खुशी नहीं है जो मालिक ने मुझको ना दी हो, सभी कुछ दिया। बच्चे लूले लगने नहीं हैं, बेटी बिल्कुल पारिवारिक है, बीवी पारिवारिक है। मेरे बारे में तो सभी को मालूम है कि मैं क्या हूं। तो ये होता है कर्म। चलो ये भाषण खत्म हुआ। मैं अब आप लोगों को एक टिप देता हूं। टिप ये है, बहुत से घरों में हम जाते हैं तो उस घर में अगर 8 परिवार के लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 की जो बातें होती है या 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है बात करने का, वो एक दूसरे से मैच नहीं करता। कोई पूरब भागता है, कोई पश्चिम भागता है, कोई उत्तर भागता है, कोई दक्षिण भागता है। यानी उनकी तालमेल घर में सही नहीं रहता। लड़ाई झगड़े रोज लगे रहते हैं, मारा मारी करते हैं, पैसे नहीं रहते। क्यों नहीं रहते?
आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट अगर कट है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु पुरुष मंडल का जो है सर होता है। ये जो सर है ये वास्तु पुरुष मंडल का नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, और पैर जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ होता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट कट है या नॉर्थ ईस्ट में हमने स्टेयर केस बना दिया है, या नॉर्थ ईस्ट को हमने लोड कर दिया है बेडरूम बना के, या नॉर्थ ईस्ट में हमने सेप्टिक टैंक डाल दिया है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट डाल दिया है, तो उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब पागल रहेंगे। डिसीजन उनका सही नहीं रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, 100% उस घर में आप घुसते बोल दो कि कितनी लेडी मर चुकी है यहाँ पे कैंसर से। आंख बंद करके बोलो, उनसे मत पूछो, तुम उनको बताओ कि यहाँ पे कितनी लेडी जो हैं वो कैंसर से मर चुकी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर सेप्टिक टैंक है 100% वहां पे औरत को कैंसर है, टीबी है, यानी लेडी नहीं रहेगी उस घर में। किसी न किसी बहाने वो बीमारी से उड़ जाएगी उस घर से। हाँ राजू, कोल्हापुर जाओगे? हाँ तो ठीक है, मैं मार देता हूं, तुम आ जाओ। ठीक है, चलेगा। बबलू को फोन करके बुलाओ। तो फोन आ गया था, सॉरी, क्या करे, ये भी देखना पड़ता है ना, इसी से मेरा पेट चलता है। अभी सोचो, आदमी नासिक से निकला हुआ है और फिर बोल रहा है 12 बजे मेरा टिकट कर दो, मैं कोल्हापुर चला जाऊं। तो ऐसा सब काम हमारा है, रातों दिन आदमी भागते रहते हैं। काम की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मेटल से कंप्रोमाइज नहीं किया। तो बात नॉर्थ ईस्ट की थी, तो नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। वास्तु करने जाओ तो 2 ही दिशाओं को पकड़ो, बाकी सब जो है सर्दी जुकाम बुखार की तरह समझ लेना। एक नॉर्थ ईस्ट, एक साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या होता है? वास्तु पुरुष मंडल का पैर होता है। ये हेड है नॉर्थ ईस्ट और ये पैर है साउथ वेस्ट। आप समझ लो आपकी बॉडी 100 किलो की है, लेकिन अगर एक आधा ग्राम का भी कांटा इसके अंदर चुभ गया तो ये 100 ग्राम की बॉडी जो है ये लंगड़ने लगती है, लंगड़ा के चलते हैं हम, ऐसा बिल्कुल पुष्पा बन जाते हैं। वो पिक्चर देखा था ना, पुष्पा टेढ़ा होके चलता है। तो ये 100 किलो की बॉडी, एक छोटा सा कांटा या एक छोटा सा कांच का टुकड़ा आदमी को पुष्पा बना देता है। तो अगर आदमी पुष्पा बन गया तो पूरा घर पुष्पा हो गया, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया। पूरे घर का बैलेंस साउथ वेस्ट है, तो हमेशा उसको लोड करो, मजबूत करो। जितना हमारा साउथ वेस्ट मजबूत होगा उतना हम लोड उठा सकते हैं, यानी पैर हमारा जितना मजबूत होगा उतना हम अपनी बॉडी के ऊपर भार ले सकते हैं। और अगर हमारा पैरी कट है तो हम कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगे। कहने का मतलब ये है, साउथ वेस्ट कट, साउथ वेस्ट अंडरग्राउंड वाटर टैंक, साउथ वेस्ट सेप्टिक टैंक अगर है तो समझ लो उस घर में रहने वाले लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिएंगे। तो ये 2 दिशाओं पे वास्तु रुका हुआ है। आज लोग 32 दिशा और 16 दिशा और 64 दिशा की बात कर रहे हैं। आगे अभी आने वाले जनरेशन में ना जाने क्या क्या बातें करेंगे। अभी देखिए ना, ये आज मैंने मंगवाया है, ये क्या है साला, ये मेढक है। बताओ, इसको गले में मेढक पहनना है? अरे शुभ चिन्ह पहनो, ओम पहनो, स्वास्तिक पहनो, अल्लाह पहनो, 786 पहनो। फिर ये क्या है?
उड़ता हुआ बाज, मेरे को उड़ता हुआ साला कबूतर लग रहा है। बताओ, इसके पहनने से आदमी क्या बाज की तरह वो कौआ हो जाएगा? कौए को अगर हम पेंट मार दें तो क्या वो कबूतर हो जाएगा? कौआ साला कौआ रहेगा। तो ये सब अंधविश्वास दिल्ली में ज्यादा चल रहा है। कुछ भी नया नया प्रोडक्ट वो रोज पैदा कर रहे हैं और 6 महीने में वो उड़ जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहां गए। गुरुजी सबको आचार्य की पदवी बांट रहे हैं। आज खुशदीप बंसल का जो भी क्लासेस करता है, साला कंपास पकड़ने का ढंग नहीं और उसको आचार्य की सर्टिफिकेट दे देता है। मैं कहता हूं बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानियों को कि उनके ऊपर केस करना चाहिए कि तेरे को पावर किसने दिया? आचार्य मामूली आचार्य होते हैं। आचार्य कैसे होते हैं? जो जंगल में जाके अपना पूरा जीवन जंगल में व्यतीत करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर झाड़ियां उगाती हैं, वो आचार्य होती है। ये तो साला आम का अचार है। आम को खरीदा, थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा मसाला डाला, डब्बे में बंद किया, अचार बन गया। तो उसी हिसाब से ये आचार्य बना रहा है। ऐसे सभी लोगों के ऊपर, जो भी आचार्य लिखता है, ऐसे सभी लोगों के ऊपर केस होना चाहिए। किस बेसिस पे वो आचार्य हुआ? आचार्य की एक पदवी होती है। हमारे यहां साला चलता फिरता दाढ़ी लगा लिया तो हम उसको हाफिज नहीं बोल सकते, या मौलाना नहीं बोल सकते, कारी नहीं बोल सकते। लोग मार डालेंगे उसको जान से। एक पदवी है वो, कम से कम उसकी गरिमा रखना चाहिए। पैसे के लिए 2-4 10 हजार के लिए हम किसी को आचार्य दे दें, वो साला फिर क्या करता है? वो अपने एडवर्टाइज में लिखता है संतोष आचार्य, सुभाष आचार्य, कौन कौन आचार्य, गीता आचार्य। क्या है आचार्य का? पहले मतलब समझो कि एक आचार्य बनने के लिए कितना बलिदान देना पड़ता है। ये 3 दिन के बलिदान में एसी में बैठ के आचार्य की डिग्री नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये हुआ दिशाओं का। तो नॉर्थ ईस्ट अगर कट या डैमेज है तो सर नहीं है। साउथ वेस्ट कट, कुआं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक अगर है तो हमारा पैर नहीं है। जब पैर नहीं है तो ये बॉडी नहीं है। क्योंकि देखो, ये पैर है तो इसलिए हम खड़े हो सकते हैं, हम इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, सर के ऊपर हम 100 किलो बोझा भी रख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास पैर ही नहीं है, जब हमारे पास पैर ही नहीं है, ये लो देखो राजू से बात करो क्या कह रहा है, डिस्टर्ब मत करे हमको। जब हमारे पास पैर ही नहीं है तो हम क्या उठा पाएंगे? हम तो 5 किलो उठाना तो दूर, हम चल भी नहीं पाएंगे। हम चल भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग ऐसे धोखेबाजों से क्लास मत लीजिए। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम पूछते हैं कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है अपनी बॉडी के लिए। भले उसका 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिले, हम जुगाड़ लगा के उस डॉक्टर के पास जाते हैं, सर हम मरने वाले हैं, हमको जरा एक बार देख लो। वैसे ही जिंदगी में आदमी घर एक ही बार बनाता है। तुम दुनिया के इंटीरियर आर्किटेक्ट, इनको उनको पंडितों को पैसा देते हो, लेकिन हमारे जैसे वास्तु कंसल्टेंट्स के पास तुम नहीं आते हो। कम से कम एक बार, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। हमारे जैसे लोगों से कंसल्टिंग लेना 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना है। फिर आप 6 महीने बाद फिर मेरे पास आओगे, सर दूसरा मेरा प्रोजेक्ट चालू हो रहा, चल के उसको भी करिए। हम लोग ऐसा काम करते हैं, जेब में कभी भी कोई कार्ड नहीं रखते। आज तक जिंदगी में मैंने कार्ड नहीं रखा। चाहे मेरा क्लास हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कभी कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आई, आपका किया तो आपने 10 को मेरे पास भेजा, उसी से मेरा कारवां बढ़ता गया।
तो अभी आने वाला क्लास जो है बेसिक टू एडवांस 3 लेवल, अभी जो भी हमने सिखाया बेसिक टू एडवांस 1 लेवल 2 लेवल, ये 3 लेवल है। इसके अंदर हम बेसिक से शुरू करेंगे और इसमें सभी कुछ थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। फैक्ट्री है, दुकान है, आश्रम है, स्कूल है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये सब हम टच करेंगे 3 लेवल में। तो 3 दिन का क्लासेस है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि रात में 9 बजे तक ये क्लासेस चले हमारा। तो एकर्स क्लब चेंबूर में है। ऐसे कुछ मैंने बहुत कुछ टूल्स निकाले हुए हैं। हीलिक्स के साथ भी हमको इसको रखना है, लेकिन कैसे रखना है और क्यों रखना है वो आपको क्लास में बताएंगे। बहुत से बदमाश ये थे, मैंने ऑरा बूस्टर निकाला था। अभी मैं गुजरात गया तो वहां में किसी ने मेरे को बूस्टर दिखाया, बोले सर इसमें बहुत पावर है। मैं बोला कैसे बे? तो बोले देखो पंचमुखी हनुमान यहां लगा दिया। यानी लोगों ने क्या किया, अब इसको धर्म के साथ भी जोड़ दिया। बंबई आया और तुरंत मैंने इसका नाम लिखा बायोजेमेट्री ह्यूमन प्रोटेक्टर बूस्टर, और पूरा बायोजेमेट्री का सैंपल इधर पीछे डाल दिया, जिससे आप लोग प्रोटेक्ट रहें। तो कभी भी मेरा बूस्टर जिसके पास है वो तो फेंके मत, लेकिन दूसरे का लिया हुआ जो बूस्टर है उसको उठा के सीधे गटर में फेंके और ये बूस्टर इस्तेमाल करे। ज्यादा कीमत नहीं, सिर्फ 250 रुपया। और बच्चों के लिए मैंने बनाया है सेम वही सब कुछ है, बच्चों को गड़ने ना पाए, ज्यादा वजन ना हो, 150। तो ये यूज करो। इसके बारे में मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि इसको कब कब और कहां कहां यूज करना है। हमने कुछ ऐसे टूल्स बनाए हैं और भी, जो हमारा मास्टर नॉर्थ ईस्ट में सोता था, लेकिन हमारे पास कोई भी रेमेडीज नहीं रहती थी। अगर हम मोती चांदी डालते थे तो साला वो और ठंडा हो जाता। पृथ्वी तत्व बढ़ाते तो हमारा नॉर्थ ईस्ट और लोड हो जाता और लेडी हमारी मरती। तो उस पे मेरा बहुत दिन से गहन रिसर्च था, 2003 से, जो मैंने अब जाके अगले महीने पूरा परफेक्ट मैंने बना लिया है। तो वो भी प्रोडक्ट का मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा और दूंगा भी। आप लोगों को चाहिए तो आपको क्लास में ही वो मिल जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा मास्टर सोता है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसको सुलाओ उधरी, लेकिन वो यंत्र आपको डाल देना है। सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ शिकायत आई हुई है और उसके पीछे मैंने कुछ लोगों को लगाया है। कुछ गुजरात में बदमाश लोग हैं, जो ये मेरा एक पेपर लाना जरा, जो मेरा ये वास्तु औरा पाउडर जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया था और 100% वनस्पति डाल के बनाया था। ये क्या करते हैं, ये 2 किलो लेते हैं और इसके अंदर 6 किलो नमक डालते हैं और फिर पैकेट में बना के बेचते हैं। तो बदमाश लोगों ने इसका भी बलात्कार कर दिया। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग हमेशा पैकेट का माल मत लीजिए। जब भी लीजिए औरा पाउडर अगर यूज करना है तो ये मैंने पेटेंट करवा लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे लोगो है, मेरा खुद का फोटो है, और इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग डरते हैं सर अगर आपका पता आ गया तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, मैंने ऐसा कुछ रखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर्ड है और ये सील पैक है। कम से कम मेरे फोटो वाला यूज करिए, क्योंकि बनाया मैंने है। ऐसा लूज या दूसरे डब्बे में भरा हुआ अगर आपको मिले तो समझ लो यही कि असलम भाई से इन लोगों ने 10-20 किलो लिया और इसके अंदर 50 किलो नमक डाल दिया। गुजरात में ज्यादा चल रहा है, अहमदाबाद, बड़ौदा में। तो मुझको वहां की शिकायत आई है, मैं कर रहा हूं। ये मेरा बिल्कुल प्योर औरा पाउडर है और
ऐसी वनस्पति इसके अंदर डाला हूं कि लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर डाला है। लैब तक ये पहुंच गया, लेकिन लैब वाले ने भी बोला साला कोई पागल आदमी है जिसने इसको बनाया है। कोई बॉडी को नुकसान नहीं। इसको नहाने से आपके धर्म के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपसे बड़ा धार्मिक मैं हूं। 100% शुद्ध वनस्पति का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लेकिन इसको अगर किसी ने खोल के और जहर भी मिला दिया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। इसलिए आप लोग खुला हुआ माल मत लीजिए, ऐसा सील पैक लीजिए और मेरी फोटो रहे और रजिस्ट्रेशन नंबर देख के लीजिए। दूसरी चीज, मैजिक मिक्सचर हर वास्तु वालों को अपने घर में 150 डब्बा रखना चाहिए। जिस भी क्लाइंट के घर जाए, हर क्लाइंट के घर में कुछ ना कुछ अगरबत्ती जलती है या धूप जलाते हैं, उसकी जगह पे ये दे दे में बहुत सस्ता आता है, इतने में कई डब्बा अगरबत्ती आ जाएगी। ये देने का उसको, और उसको बोलने का सिर्फ इसको जो है एक छोटी सी प्लेट के ऊपर तांबे की प्लेट खरीद ले 10-15 रुपए की, और इतना रखना है साउथ ईस्ट में, और एक कपूर रख के जला देना है, भीमसेनी कपूर। कभी भी उसके घर में निगेटिव एनर्जी या किसी ने जादू टोना किया है तो वो तुरंत भाग जाएगा, 1 सेकंड नहीं रुकेगा। हमारी बहुत सी माँ बहनों को पेट में बच्चा रहता है, 2-3 महीने में गर्भ गिर जाता है। बिल्कुल नहीं गिरेगा। जिस दिन ये गिर गया उस दिन जो है मैं शायद ये लाइन छोड़ दूंगा। ये इतना अच्छा मैंने बनाया, हर घर के अंदर ये जलाओ। अपनी कंसल्टिंग का पैसा तो ले ही लो, लेकिन साथ में उसकी भलाई करके लिए कम से कम ये और एक डब्बा ये उसको दे देने का। इससे रोज नहावे और इसको रोज जलावे। ये आप लोग अपनी कंसल्टिंग में शामिल कर लीजिए। जिस जगह भी कंसल्टिंग करने जाइए 2-3 डब्बा रख लीजिए अपने बैग में और उनको ये दे दीजिए। जब तक वो रेमेडीज नहीं कराता है, जब तक ये इस्तेमाल करेगा तो मेरे को लगता है 2-3 दिन में तुम्हारे पास फोन करेगा कि सर आ जाइए रेमेडीज करिए। तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा उल्लू और गुल्लू लटकाने से कुछ होता नहीं है। लटकाना है ओम स्वास्तिक धार्मिक सिंबल लटकाओ। ये सब जंगली जानवर लटका के साले तुम भी जंगली बन जाओगे, तुम्हारे अंदर उल्लू की बुद्धि आ जाएगी, उल्लू बने बैठे रहोगे। इसे कोई भी उल्लू बना के निकल जाएगा। वो दिल्ली वाले साले चूतिए लोग हैं जो कुछ भी बेच रहे हैं। कल परसों मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी वहाँ पे मीटिंग है। जो दिल्ली के बहुत ही महान आदमी हैं उनके साथ मेरी मीटिंग है और उनके साथ मिल के मैं क्लास लूंगा। कोई नहीं चाहता कि असलम भाई मेरे शहर में आवे। तमन्ना तो यही है कि दुनिया का कोई कोना ना छोड़ूं। लेकिन जो ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान लोग नहीं चाहते कि एक अच्छा आदमी जो है उनके शहर में आवे और अच्छा ज्ञान दे। तो 28, 29, 30 अक्टूबर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, दिवाली के बाद मैंने अपना 3 दिन का क्लासेस रखा है। जो भी लोग ये क्लासेस लेना चाहते हैं अपना फोटो और नाम, मेरी असिस्टेंट है आफरीन या मेरी बेटी है फलक, उसके पास भेज के अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। में बम्बई में बहुत ही अच्छा मेरा क्लास रहता है, क्योंकि वहाँ पे मैं खुद बम्बई का रहने वाला हूँ। तो वहाँ टाइम टेबल का कोई पाबंद नहीं रहता कि भले 11 बज जाए 12 बज जाए रात में, तो कंटिन्यू क्लास चलता रहता है। और आप लोग जब बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल हम सेटिस्फाई हो गए हैं, तभी मैं आपसे फीस लूंगा, नहीं तो उससे पहले आपसे फीस नहीं लूंगा। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऐसे बेईमान लोगों से जो 2 किलो से 10 किलो बनाते हैं उनसे होशियार रहिए। धन्यवाद।